गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे क्या हो गया तुम्हारे जोश को? संडे को क्लास ले ली इसलिए दुखी हो गए? गुड मॉर्निंग। ओके। और बीआरएस अच्छे से समझ आ रहा है? कोई डाउट बीआरएस में? चलिए, आप लोगों को मैंने क्या सिखाया बीआरएस में कि नकल कैसे मारनी है, राइट? अब नकल मारने का मतलब वो पेपर में कॉपी नहीं करना। नकल मारने का मतलब क्या है यहाँ पे? पासबुक और कैश बुक की नकल, राइट? चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने बीआरएस में किया क्या था। ओके। सबसे पहले हमने बीआरएस में सीखा कि बैंक और हमारा जो कैश बुक का सिस्टम है वो कैसे डिफर करता है डेबिट और क्रेडिट के मामले में। उसके बाद हमने सीखा कि पासबुक और बैंक, जो हम कैश बुक में बैंक अकाउंट बनाते हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्यों अराइज होते हैं और उसको हम कैसे कंपेयर करके बड़े इजी तरीके से, यानी कि नकल मारने वाले मेथड से, अपनी बीआरएस स्टेटमेंट बना सकते हैं, राइट? चलिए आज हम कुछ थोड़े उससे लेवल अप के क्वेश्चन करेंगे। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए फटाफट असाइनमेंट का। हाँ जी, मुकेश मुकेश। हाँ, मिल गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दोबारा से वही मेथड हम एम्प्लॉय करेंगे। इस मेथड से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट? हमें ओवरड्राफ्ट, नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कोई अलग से ये ऐड करना है, ये लेस करना है, कुछ याद रख करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी दिमाग में रख के जाना नहीं है, राइट? आपको कुछ इसमें रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। बीआरएस एक ऐसा चैप्टर है जो आपको जिंदगी में कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है? कंपेयर करना है। वो मैंने आपको सिखा दिया। जो एसेंस है वो आपको आ चुका है, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन करने को तैयार हो। तो आज हम थोड़ा जो हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको दे रखा है बैंक अकाउंट ऑफ मुकेश वाज बैलेंस ऑन 31st March 2006. It showed an overdraft of 5,000. Now it's a bank account, not balance as per bank statement, राइट? क्योंकि अगली लाइन में वो आपको बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी दे रहा है। तो देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको आंसर भी पता है, राइट? आप स्टार्ट कहां से करोगे? कैश बुक से। जाओगे कहां? पासबुक पे। और पासबुक का बैलेंस उसने दे रखा है। देखिए, पासबुक शो रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 76750। क्लियर है? और उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई आपको रिकंसाइल करना है, कुछ गलतियां हो गई हैं और उसको करेक्ट करना है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना बीआरएस। सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पे? बैलेंस एज पर कैश बुक। सो कैश बुक का बैलेंस जो है वो है मेरा 5,000। मैंने आपको सिखाया था कि हमारा मेथड ओवरड्राफ्ट और नॉर्मल, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, मेथड नहीं चेंज करना। हमें सिर्फ ओवरड्राफ्ट के केस में एक चीज करनी है, यहां पे माइनस लगाना है, राइट? सो हमारे पास बैंक बैलेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 5,000 ओवरड्राफ्ट। सो ओवरड्राफ्ट के केस में हमारे सारे फॉर्मूले ये वो कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ हमको क्या करना है? माइनस का साइन लगाना है। अब हम क्या है जी? कैश बुक। हमें जाना कहां है? पास बुक। सो हमें किसकी नकल करनी पड़ेगी? किसकी नकल करनी पड़ेगी? यस, पासबुक की। सो हम हैं अभी कैश बुक पे, जाना कहां है? पासबुक पे। हमें नकल किसकी करनी है? पासबुक की। हमें पासबुक की चाल को देख के अपनी चाल बदलना, हमें उसके बराबर आना है। दैट्स इट। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप लोग जब आप नकल करोगे तो मैंने आपको एक टिप दिया था कि साइड में, जैसे मैं अभी एक वर्किंग नोट बना लेता हूं, आप भी एक वर्किंग नोट बना लीजिए। इसमें हम क्या लिखेंगे? कैश बुक। यहां पे क्या आ जाएगा? पास बुक। हमेशा इस साइड पे किसे रखेंगे? जो हम खुद हैं। तो हम अभी क्या है जी? कैश बुक। जहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो हम खुद है, और जहां पे हमें पहुंचना है उसकी हमें नकल करनी है, राइट? तो यहां पे आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है, बट मैं लिख नहीं रहा हूं। मैं ये अज्यूम करके कर रहा हूं कि मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, राइट? चले आगे। चलिए जी, सबसे पहले देखिए वो आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st March 2006 अमाउंटिंग टू 12,000। अब देखिए जी क्या हुआ।
मैंने अपने चेक काट के लोगों को देने शुरू किए, मैंने चेक इशू किए। जब भी मैं चेक इशू करूंगा मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा जी, बताइए। मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा, फटाफट बैंक में एंट्री करेगा, डेटर टू सॉरी पार्टी टू कैश, क्रेडिटर टू कैश, जिसको भी मैं पेमेंट कर रहा हूं, राइट। सो जिस भी पार्टी को मैं पेमेंट कर रहा हूं वो टू कैश टू बैंक एंट्रियां करता जाएगा। अगर मैं उसे चेक दे रहा हूं तो वो क्या करेगा, पार्टी टू बैंक। तो मेरे बैंक अकाउंट में क्या होगा, मैं अपनी बुक्स में जो अपना बैंक अकाउंट खुद बना रहा हूं उसमें मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने चेक दिया मैं अपने बैंक से क्या करूंगा, पैसे डिडक्ट करूंगा, माइनस करूंगा। तो मैंने क्या कर रखा है जी, 12,000। बट बैंक ही एंट्री कब करेगा, जब मैंने जिसे चेक दिया वो उस बैंक के पास पहुंचेगा और उससे पैसे कलेक्ट करेगा। तो अगर वो पर्सन ने चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, वो अपनी जेब में डाल के भूल गया, तो क्या मेरे बैंक से कोई पैसा डिडक्ट होगा, नो। अगर मैं आपको कहूं कि ये लीजिए मेरे से एक चेक ले लीजिए बट इसको कभी बैंक में मत लगाना, अकाउंट पे ही चेक दे रहा हूं, तो क्या मेरे बैंक अकाउंट से कभी पैसे डिडक्ट होंगे, नो। और ना ही कभी आपको मिलेंगे जब तक आप चेक लगाओगे नहीं। सो पासबुक में क्या हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने क्या किया था जी, माइनस। पासबुक में क्या हुआ, कुछ भी नहीं। मुझे इसके बराबर आना है, क्या करूं, ऐड। सो 12,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैं यहां पे लिखूंगा ऐड चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड 12,000। ठीक है जी। सो 12,000 का मैंने चेक दिया, मैंने उसी टाइम डिडक्ट कर लिया था। पासबुक वालों ने नहीं किया क्योंकि उनके पास तो चेक पहुंचा ही नहीं। इसीलिए मैं पासबुक के बराबर आना चाहता हूं, मैं अपनी चाल में क्या बदलाव करूं, 12,000 ऐड कर लूं। आगे देखिए जी, सेकेंड पॉइंट वो आपको कह रहा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक टिल 31 मार्च 2006। सो मुझे चेक मिले हैं, राइट। आप लोगों ने मुझे चेक दिए, फी के चेक दिए, मैंने अपनी जेब में डाल लिए, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बताइए मेरे बैंक अकाउंट में अपने आप ही पैसे बढ़ जाएंगे, नहीं ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट कराना पड़ेगा बैंक में। तो मुझे चेक मिले हैं जो मैंने डिपॉजिट भी कराए, बट बिल्कुल जिस दिन बीआरएस बना उसी दिन डिपॉजिट कराए। मैंने आपको साइकिल समझाया था कि क्या होता है, कैसे बैंक के पास जो भी चेक जाता है वो क्लियरिंग में लगता है, कैसे वो पूरा सर्कल चलता है, राइट। तो उस प्रोसेस में 2-3 दिन लगते हैं। तो मैंने चेक डिपॉजिट कराए बट अभी तक ये मेरे अकाउंट में कलेक्ट नहीं हुए, बैंक ने अभी तक ये मेरे अकाउंट में जोड़े नहीं है। कितने, 20,000। मुझे तो जैसे ही कोई चेक देता है मैं अपने अकाउंटेंट को बोलता हूँ भाई एंट्री कर ले, तो वो क्या करता है, एंट्री कर लेता है। मुझे चेक मिला, कैश क्या होगा, सॉरी बैंक क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। तो मैंने बैंक को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मैंने बैंक को डेबिट कर दिया कितने से, 20,000 रुपए से मैंने ऐड किया है। बट मैंने वो चेक दिया ही नहीं बैंक को, या मैंने बैंक को दिया बट बैंक वालों ने अभी तक वो पैसे कलेक्ट ही नहीं किए। तो मैंने तो ऐड कर लिया 20,000, बैंक वालों ने क्या किया, नथिंग। बैंक वालों ने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो ये जो 20,000 मैंने ऐड कर रखा है इसको मैं बैंक के बराबर लाने के लिए क्या करूं, 20,000 माइनस कर लेता हूं, तभी मैं बैंक के बराबर आऊंगा, राइट। बैंक ने कुछ नहीं किया, मुझे तो बैंक की तरह चलना है, मुझे तो बैंक को देख के अपनी चाल बदलनी है। तो मैंने क्या किया, 20,000 जो ऐड किया था उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैंने माइनस कर दिया 20,000। तो हम यहां पे लिख देंगे लेस चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, ये है 20,000। क्लियर है, बहुत आसान है बीआरएस, राइट। सो उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 10,000 डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 31 दिसंबर सॉरी मार्च 2006 बट नॉट अकाउंटेड इन द मुकेश बुक। बैंक वालों ने कोई ब्याज मेरे अकाउंट से काट लिया, होता है ना। मैंने बैंक से कोई लोन लिया था, उन्होंने इंटरेस्ट की एंट्री कर दी, मैंने देखा पासबुक में एक एंट्री हो रखी थी, इंटरेस्ट काट रखा था, ऐसे होता है। बट बैंक जिस दिन काटता है मुझे उस दिन क्या पहले फोन करके कहेगा सर मैं आपके अकाउंट से ब्याज डिडक्ट करने वाला हूं, या तो एक पर्टिकुलर डेट होती है उस दिन को डिडक्ट करता है, या उनका जो अपना रूटीन साइकिल चलता है उस हिसाब से वो इंटरेस्ट को डिडक्ट करते हैं। तो उन्होंने मेरे अकाउंट से एक इंटरेस्ट की डिडक्शन की है, कितने की, यस 10,000 की। तो 10,000 बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए डिडक्ट कर दिए। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। अब मैं क्या हूं, कैश बुक। मुझे फॉलो किसे करना है, पासबुक को। मुझे नकल किसकी करनी है, पासबुक की। तो पासबुक ने तो 10,000 लेस किया है, मुझे इसके बराबर आना है। बताइए जी क्या करूं, मैं भी माइनस करूंगा 10,000। यहां पे हम क्या लिखेंगे,
इंटरेस्ट चार्ज कितना था जी? 10,000 रुपये। क्लियर है? ओके। उसके बाद आगे देखिए फोर्थ पॉइंट, बैंक चार्जेस 250 वर डेबिटेड बाय द बैंक फॉर मार्च 2006 बट नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन बट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑन 4th ऑफ अप्रैल। हम बीआरएस जो बनाते हैं वो एज ऑन डेट होता है, जिस दिन का बीआरएस बना रहे हैं उसी दिन के दोनों बैलेंस कंपेयर करेंगे ना। तो ये तो बाद में हुआ, उस दिन के बैलेंस में तो लिया ही नहीं उन्होंने। बैंक वालों ने क्या किया है, 250 हमारे बैंक चार्जेस डिडक्ट किए हैं। हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। राइट, हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। तो बैंक वालों ने क्या किया जी? -250। मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। राइट, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं चला कि बैंक वालों ने 250 रुपए डिडक्ट किए हैं। तो मैंने तो कुछ नहीं किया अपनी बुक्स में, या मैंने 4 अप्रैल को किया, बाद में किया। तो मैं क्या करूंगा जी, इसके बराबर आने के लिए मैं भी क्या करूंगा? 250 लेस करूंगा। ठीक है जी, तो लेस कर लेते हैं बैंक चार्जेस, ये है 250। चलिए आगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट दे रखा है जी आपको। देखो लास्ट पॉइंट, एक ब्लंडर मिस्टेक हुई है, वो भी बैंक से। कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन फ्रॉम मुकंद चेक। अब ध्यान से, नॉर्मली कई बार बच्चे उलझ जाते हैं, इसमें नाम सिमिलर सिमिलर सा है। आप ऊपर देखो, सबसे पहले नाम दे रखा है, जो प्रोप्राइटर है उसका नाम क्या है? मुकेश। और नीचे क्या है? मुकंद। राइट, सो मुकुंद का एक चेक आया बैंक वालों के पास। ऐसा कोई बैंक करता नहीं है, बट मान लो कि गलती हुई है, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है, मैंने ही असाइनमेंट में लिख रखा है। राइट, सो वो क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 1 लाख रिप्रेजेंटिंग कलेक्शन ऑफ मुकुंद चेक वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ मुकेश। भाई, हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैंक वाले गलती से मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे। मान लीजिए कि बैंक से एक गलती होगी, बैंक के पास मुकुंद का चेक आया, उसने मुकेश में डाल दिया क्योंकि उसको नाम सिमिलर सिमिलर लगे। मान लो बैंक एम्प्लॉय जो था वो थोड़ा सुस्त था, उसको उसकी वाइफ ने चाय नहीं पिलाई थी सुबह सुबह, और उसने क्या किया? गलती कर डाली, मुकुंद का चेक किसमें ऐड कर दिया? मुकेश में। तो बैंक वालों ने क्या गलती की है? बैंक वालों ने मुकेश का कितना ऐड कर दिया? 1 लाख। अब ये चीज ध्यान से देखो, हमें बैंक को फॉलो करना है। जब मैं कह रहा हूं नकल मारो, तो नकल मारनी है। अब जब तुम नकल मारोगे तो सामने जो वो रखा है उसी को कॉपी करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तो बैंक ने गलती की, जो भी किया, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। फॉलो किसको करना है आपको? बैंक को। बैंक की हम क्या करेंगे? नकल करेंगे। तो बैंक ने क्या किया जी? ऐड कर दिया हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए अपने आप ही। हम भी करेंगे क्या? ऐड करेंगे, बिकॉज हम तो हैं नकलची। हमें नकल किसकी करनी है? बैंक की। तो हमने कुछ भी नहीं किया था, हम इसके बराबर आने के लिए क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो ऐड कर दीजिए जी 1 लाख। लिखेंगे क्या इसे? रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। ठीक है जी, ओके। तो करिए इसका, इसको अलग से सम करते हैं। ये आ गया 1,12,000। तो ये पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बस इतना ही खेल है ओवरड्राफ्ट का, कि आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना ओवरड्राफ्ट के केस में। सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बट 1,12,000 5,000 से बड़ा है, तो जो साइन है वो 5,000 का नहीं 1,12,000 का रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। कितना आ गया जी बताओ? 1,07,000 आ गया। अब इसका भी टोटल कर लो, 30,250। ये क्या होगा? माइनस होगा। माइनस कीजिए जी, देखिए कितना आ रहा है। आपको ऊपर वाला आंसर आना चाहिए 76750। आ रहा है? करके देख लो, आ जाएगा। गुड। और ये माइनस में आएगा प्लस में आएगा? बताइए 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 बताइए, ये माइनस में आएगा प्लस में आएगा? प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या कह रहा है, एक तो क्वेश्चन में भी आपको कह रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस। तो ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ओवरड्राफ्ट नहीं होगा। वैसे भी क्वेश्चन में देखिए 1,07,000 30,000 से बड़ा है, तो साइन किसका रहेगा? 1,07,000 का रहेगा। ठीक है जी, ओके।
हाँ जी दोस्तों, मजा आ रहा है बीआरएस करने में। हाँ मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब तो नहीं डाउट कोई। ओके, अभी हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, इसके थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो अपने आप ही होगा। कुछ लोगों को जिनको मेथड थोड़ा अलग लग रहा है, उनकी उसकी वजह ये है कि उन्होंने वो स्कूल वाला मेथड अडॉप्ट किया। अब स्कूल में ऐसा कैसे कराते हैं मुझे वो नहीं पता। कट। हाँ जी दोस्तों, तो बीआरएस करने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन हो रहे हैं जी। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, चलिए फिर भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, हमारी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। हाँ तुम्हें तो आता है, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो मेरी प्रैक्टिस के लिए कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अच्छा, स्कूल में ऐसे क्यों नहीं कराते भाई, ये तो आप अपनी मैम से पूछो कि आपको स्कूल में ऐसे क्यों नहीं कराते। हो सकता है तुम मैम को तंग करते हो इसलिए स्कूल में तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ाती मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गड़बड़ वाला, तुम्हारे ही नाम पे है। देखो, गड़बड़ वाला कैश बुक दे रखा है। द कैश बुक ऑफ द मिस्टर गड़बड़ वाला कितना है बैलेंस, 8364 मिल गया। ओके, सो अभी भी हमें क्या करनी है, नकल। अगर कोई आसपास वाली क्लास में सुन रहा होगा कि सर नकल करना सिखा रहे हैं, तो दो चार कंप्लेंट्स आएंगी मुझे कि सर क्या करते हो आप नकल करना भी सिखाते हो सकता है स्टूडेंट्स बढ़ जाए। चलिए, सो 8364 दिस इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। सो बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दे रखा है कितना, 8364, but you find that does not agree with the balance as per the bank passbook on scrutiny। आपको ये सारी जो गलतियां हैं ये पता चली हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूं, राइट। बाकी मेरे जो भी फंड है वो सेम रहेंगे। चलिए, सो मैं अभी कहां पे हूं, कैश बुक। मुझे जाना कहां है, बैलेंस एज पर पासबुक पे। मुझे क्या निकालना है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, पासबुक की नकल। नकल करने के लिए हम एक कॉलम सा ऐसे बना लेते हैं। हम क्या है, कैश बुक। हमें पहुंचना कहां है, नकल किसकी करनी है बिना अकल लगाए, पासबुक की। तो नकल करने का आसान काम मैं आपको दे रहा हूं, राइट। और हम क्या है अभी, कैश बुक, ये चीज भी ध्यान में रखनी है। हम है कैश बुक, हमें जाना है पासबुक पे ताकि पता चले हमारा बैलेंस पासबुक से क्यों नहीं मिल रहा। हमने अपना बैलेंस लिख लिया, हमारा बैलेंस पॉजिटिव है इस क्वेश्चन में। चलिए जी, पहला पॉइंट वो आप कह रहे को बता रहा है, कह रहा है 15 दिसंबर 2006 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट बाय 100। तो अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है आप सारे कर सकते हो, आपको टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन, मैंने आपको मेथड दे दिया है, मेथड है नकल करने वाला, और वो आपने अच्छे से ग्रैब भी कर लिया है ना। अब आपको प्रॉब्लम किस में आएगी, क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है वो समझने में। अगर आपको वो समझ आ रहा है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, राइट। तो अभी ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, हो सकता है कई बार वो लैंग्वेज थोड़ा घुमा फिरा के दे देता है, या उसकी अंग्रेजी थोड़ी अजीब हो जाती है, डबल मीनिंग हो जाती है और आप लोग समझ नहीं पाते, ऐसा हो सकता है। बट आप लोगों को बीआरएस ना आए, ये नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़े इस तरह के पॉइंट दे रखे हैं। कह रहा 15 दिसंबर 2006 मेरा अकाउंटेंट था कौन, उज्जवल भाई। बड़े ही दुखी मन से संडे को ट्यूशन पढ़ने आया था और उसने क्या किया, एंट्री गलत कर दी। देखो क्या क्या कहता, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100। अंडरकास्ट मतलब क्या होता है, कम दिखाना। ओवरकास्ट मतलब क्या होता है, ज्यादा दिखाना, राइट। मान लीजिए, इसी में बना देता हूं,
ये आपका कैश बुक है, राइट। ये आपकी कौन सी होती है, रिसीट साइड, और ये कौन सी साइड होती है, पेमेंट साइड, राइट। मान लीजिए यहां पे आपका बैलेंस था 1 लाख और पेमेंट साइड पे भी आपको 1 लाख दिखाना था, राइट। तो रिसीट और पेमेंट बराबर हो गया, ओके। आपने क्या किया, पेमेंट साइड को कम दिखाया। तो अगर आप सही दिखाते तो आपका बैलेंस क्या आता, 0। बस एग्जांपल लेके करा रहा हूं, मुझे पता है बहुत लोगों को समझ आ गया है। सो 1 लाख रुपए आपकी रिसीट साइड पे था, 1 लाख ही आपकी पेमेंट साइड पे था। बट मेरा होनहार स्टूडेंट है उज्जवल, उसने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी जी, उसने 100 रुपए कम लिखे, उसने लिखा 99,900। तो उसका बैलेंस कितना आ रहा है, 100। पहले कितना आ रहा था, 0। तो पेमेंट साइड ज्यादा दिखाने से आपका बैलेंस क्या होता है, कम। और पेमेंट साइड अगर आप कम दिखाओगे तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। अगर आप किसी भी चीज की पेमेंट कम दिखा रहे हो तो उस चीज का स्टॉक आपके पास बढ़ेगा ना, समझ आया। तो मेरे पास जो पैसे थे मैंने उसमें पेमेंट कम दिखाई है 100 रुपए की, तो 100 रुपए का बैलेंस ऑब्वियसली मेरा ज्यादा आ रहा है। 1 लाख रुपए मान लो मेरी रिसीट थी और 1 लाख रुपए ही मेरी पेमेंट थी, तो मेरा बैलेंस 0 आना चाहिए था। बट उज्जवल भाई साहब ने एक गलती कर दी, उन्होंने क्या किया, 99,900 ले लिया, राइट। 100 रुपया कम ले लिया, पेमेंट साइड पे 100 रुपया कम लिखा, इससे मेरा बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि मैंने कैश बुक में 100 रुपया फालतू का दिखा रखा। किसके कारण दिखा रखा है, उज्जवल के कारण, राइट। तो मेरे अकाउंटेंट ने जो गलती की 100 रुपए की, उसने क्या किया, 100 रुपए कैश बुक को ज्यादा दिखा दिया। तो 100 रुपया मेरी कैश बुक में क्या है जी, एक्स्ट्रा है। अब बैंक वाले ऐसी गलती करते हैं ना, बैंक वाले तो एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। तो बैंक की पासबुक में क्या कभी ऐसी कोई गलती होगी, नो। तो बैंक में क्या ऐसा कुछ है, नहीं। अब मुझे तो भाई बैंक के बराबर आना है, बैंक की नकल करनी है। इस एक्स्ट्रा जो मैंने 100 रुपए ऐड किया हुआ है, इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं, गुड। सो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस कर दूंगा, ओके। चलिए जी आगे देखिए, अगला पॉइंट पढ़ो, देखो खुद से होगा। पहले इसको हम लिख देते हैं, ऊपर ऐड नीचे लेस। सो रॉन्ग एंट्री इन कैश बुक, इंपैक्ट क्या हुआ, माइनस करना है जी 100 रुपए। आगे देखिए, कह रहा है चेक ऑफ 131 इश्यूड ऑन 25 दिसंबर 2006 वाज नॉट टेकन इनटू द बैंक कॉलम। ये भी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए मैंने किसी को चेक इशू किया, सबसे पहला काम क्या होगा मेरे अकाउंटेंट का, वो एंट्री करेगा पार्टी टू बैंक, यही करेगा। मान लीजिए मैं आपको चेक देता हूं, मैंने उज्जवल को चेक दिया, एंट्री क्या होगी, उज्जवल टू बैंक। अकाउंटेंट फटाफट एंट्री करेगा, राइट। सो जैसे हम चेक इशू करते हैं, हम उसे कहां लिखते हैं, आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक की है, चेक दोगे किस कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में, कैश कॉलम में, बैंक कॉलम में। सो उसने बैंक कॉलम में 131 लिखा ही नहीं, राइट। तो दोबारा से बना के दिखाऊं, क्या समझ गए। सो जो आपने चेक इशू किया, जब आप चेक इशू करते हो तो आप माइनस करते हो, राइट। अगर मान लीजिए आप किसी को चेक दोगे तो आपका बैंक बैलेंस, देखो दोबारा से यहीं पे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कई बार बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाती है, आई होप कि ऐसा ना हो। सो ये आपका क्या है जी, कैश बुक। इसे हम क्या बोलते हैं, रसीद। इसे क्या बोलते हैं, पेमेंट। ठीक है, ये तो सबको आता है। अब देखिए रिसीट और पेमेंट में जब मैं चेक इशू करूंगा तो मैं यहां पे लिखूंगा ना, बाय पार्टी कितना, 131। मैंने लिखा ही नहीं, लो मैंने लिखा ही नहीं। बट बैंक में जब वो चेक गया होगा तो क्या वो डिडक्ट हुआ होगा पैसा, ऑफ कोर्स यस, राइट। तो मैंने गलती क्या की, मैंने अपना जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है वो 131 से ज्यादा आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने 131 लिखा ही नहीं, मैंने एक पेमेंट ही नहीं ली, तो मेरा कैश का बैलेंस 131 से ज्यादा आएगा, राइट। मुझे उसे ठीक करने के लिए क्या करना है बताइए। मैंने यहाँ पे 131 पेमेंट साइड लिखा, अगर मैं लिखता तो मेरा बैलेंस सही आता। लेट्स से 131 ही मेरा रिसीट साइड पे भी है,
अगर 131 की मैं पेमेंट दिखा देता सही तरीके से बैंक कॉलम में, तो क्या मेरा बैलेंस आता? नो। बट मेरे अकाउंटेंट भाई साहब ने यहाँ पे डैश लगा के दूसरे कॉलम में लिख दिया। इट मींस मेरा कैरी डाउन कितना आ रहा है? 131, जो कि पहले कितना था? 0। इट मींस कि मैं 131 का बैलेंस अपनी कैश बुक में ज्यादा दिखा रहा हूं। जब आप पेमेंट नहीं लिखोगे या कम लिखोगे, उससे आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे आप लोगों ने क्या गलती कर रखी है? आप लोगों ने एडिशनल 131 दिखा रखा है। इसे ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? 100, राइट? दूसरा, सॉरी 100 नहीं, 131, वो मैं ऊपर वाले को ले गया। दूसरा भी इसको करने का नजरिया हो सकता है, जैसे कि ये रोहन बोल रहा है। दूसरा नजरिया ये हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि बैंक ने तो 131 लेस किया है, आप लोगों ने नहीं किया, तो आप क्या करोगे? आप भी लेस करोगे। बैंक वालों ने 100 लेस ही किया होगा, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, तो आप भी लेस करोगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। अगर आप दोनों तरीके से सोच पा रहे हो, इट मींस जहां पे मैं आपको पहुंचाना चाह रहा हूं आप वहां पे पहुंच रहे हो, आपको बीआरएस आ गया। चलिए अगला पॉइंट करें। ये 131 भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, रॉन्ग एंट्री इन कैश बुक 131। समझ आ गया? चलिए आगे चलें। ओके, सो वन डिपॉजिट, थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है। थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। थर्ड पॉइंट देखिए, इट सेज on deposit of 150 was recovered in the cash book as if there is no bank column therein. So हमें 150 मिला है, बट हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, राइट? अगर मुझे 150 रुपए का डिपॉजिट मिले तो बताइए जी मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। उज्जवल मुझे 150 का चेक दे रहा है, मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक टू उज्जवल, राइट? बैंक को क्या करूंगा? मैं बढ़ाऊंगा। मैंने बैंक कॉलम की जगह डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया, गलती। हाँ, सुबह सुबह मुझे सुस्ती आ रखी थी, तो मैंने क्या किया? बैंक कॉलम की जगह किसमें लिख दिया? डिस्काउंट कॉलम में। अब मेरे बैंक का बैलेंस खराब हो गया, ऑब्वियस सी बात है। मेरी कैश बुक में जो मेरा बैलेंस है वो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? बताओ। वो 150 से क्या आएगा? बताइए बताइए बताइए, कम आएगा। उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? ऑब्वियस सी बात है, ऐड करूंगा। ठीक है? अब इसको भी करने के दो तरीके हो सकते हैं। ये जितने भी रेक्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको करने की, सोचने के ही दो तरीके हो सकते हैं, राइट? अब जैसे इसमें भी हम दो तरीके से सोच सकते हैं। अब ये सोच सकते हैं कि बैंक वालों ने तो ऐसी कोई गलती नहीं की होगी, उन्होंने 150 ऐड किया होगा, क्योंकि जैसे चेक मिला होगा तो मैं भी ऐड कर लेता हूं, नकल करनी है। एक तो ये तरीका हो गया, राइट? समझ आया? एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि बैंक ने तो 150 ऐड ही किया होगा ना, गलती तो आपके एंड पे है, तो आप उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे? आप भी ऐड कर लोगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई आप लोगों ने गलत बैलेंस दिखाया, तो इसलिए आपका 150 लेस आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए भी आप 150 ऐड कर सकते हो। दोनों तरीके सही हैं, जैसे आपको इजी लगे। आपको फर्स्ट वाला इजी लग रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक वालों ने क्या किया होगा? 150 डिपॉजिट है भाई, उन्होंने तो ऐड किया होगा। मेरा अकाउंटेंट मूर्ख था, उसने ऐड किया ही नहीं। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, राइट? तो अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बैंक अगर 150 ऐड करा तो मुझे भी 150 ऐड करना है। कमीशन इन कैश बुक, डिपॉजिट हुआ था 150, मैंने नहीं लिया, मेरी गलती है। चलिए जी आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट। ऑन December 18th 2006, debit balance of 1526 as on the previous day was brought forward as the credit balance। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, राइट? ये बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। आगे आपको कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, आप देखो क्वेश्चन आपको सिर्फ किन चीजों में जा सकता है? लैंग्वेज में। सारे छोटे मोटे पॉइंट जो है वो आपको समझ आते हैं। कई बार वो इस तरह की चीज दे देता है जो आपको समझने में, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते, राइट? तो इसमें लैंग्वेज देखो वो क्या कह रहा है।
ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है 1526 ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। तो ये है कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो किसी दिन मेरे अकाउंटेंट भाई साहब, हाँ उज्जवल जी, मेरे अकाउंटेंट भाई साहब उज्जवल जी जो थे वो बिल्कुल ही ना काम करने के मूड से आए थे। उन्होंने जो कैरी डाउन था डेबिट वाला उसको ब्रॉट डाउन कर दिया क्रेडिट में, राइट। तो यहां पे क्या हुआ है? ब्लंडर हुआ, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस था, इट मींस पॉजिटिव बैलेंस था। कितना जी? डेबिट बैलेंस था, इट मींस पॉजिटिव बैलेंस था। कितना पॉजिटिव बैलेंस था? 1526। मुझे प्लस लिखना चाहिए था 1526, मैंने लिख कितना दिया बताइए जी? बैंक वालों ने तो सही किया होगा, बैंक वालों ने तो 1526 ही पॉजिटिव किया होगा। मैंने लिख दिया जी -1526। देखो बैंक ने तो सही लिया होगा, बैंक वाले गलती नहीं करते, ठीक है। तो बैंक वालों ने तो ब्रॉड डाउन सही लिया होगा। उन्होंने कितना लिया होगा? 1526। मैंने एक ब्लंडर कर दिया, मैंने उसको -1526 लिख दिया। अब मैं इसे ठीक करने के लिए क्या करूं? एक तो पहले जो अपना माइनस है उसको प्लस में बदलूं, यानी कि +1526। अब ये अगर मैं इतना कर दूं तो क्या मेरा काम चल जाएगा? मेरा कितना आ जाएगा? 0। बैंक वालों का कितना आ रहा है? 1526। तो मुझे क्या करना चाहिए? 1526 और ऐड करना चाहिए। तो मुझे 2 बार 1526 ऐड करना पड़ेगा। एक से तो ये मेरा प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और दूसरा से मैं बैंक के बराबर हो जाऊंगा। तो 1526 प्लस 1526 कितना आया? 3052। इसको हम बोलते हैं कास्टिंग एरर, रॉन्ग कास्टिंग इन कैश बुक। कितने से? 3052। मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा? 1526 2 बार ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3052 मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके आगे चलिए। इसमें कोई डाउट है? समझ आ गया ना आखिर में हो क्या रहा है? यस, प्लस किया था बैंक वालों ने, बैंक वालों ने ऐड किया होगा, उन्होंने सही किया होगा। पॉजिटिव बैलेंस को वो पॉजिटिव ही लिखेंगे ना, उन्होंने पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखा था, मैंने मूर्खता कर दी, मैंने इसे क्या कर दिया? माइनस में लिख दिया। थैंक्स टू उज्जवल। तो मुझे ठीक करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? एक तो माइनस वाले को काटो, उसके लिए ऐड करो 1526 और इसके बराबर आने के लिए दोबारा लिखो 1526। तो टोटल कितना ऐड हो जाएगा? 3052। आसान है बस। आगे देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 11514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। सो दिसंबर में मैंने क्या किया? कितने के चेक दिए? 11 कितना अमाउंट? 11514। मैंने 11514 के चेक दिए। जब भी मैं किसी को चेक देता हूं तो मेरे अकाउंट में क्या होता है? पैसे आते हैं जाते हैं? जाते हैं ऑफ कोर्स। तो जब मैंने चेक दिया होगा मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया होगा? मेरे अकाउंट से माइनस किया होगा। तो मैंने माइनस कितना किया? 11514। उसके बाद अगली लाइन में वो बता रहा है कि चेक्स एग्रीगेटिंग टू 7815 वर एनकैश्ड इन दिसंबर। अब मैंने कितना दिसंबर में लेस किया? 11514। बैंक वालों ने उतना लेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग थे वो बहुत सुस्त थे। हाँ, जैसे आप लोग आज सुस्त हो संडे को, तो जैसे आप सुस्त हो वैसे ही वो लोग भी सुस्त थे। उन्होंने क्या किया भाई? उन्होंने कहा छोड़ो ना यार, कुछ नहीं करेंगे, जेब में डाल दिया चेक और भूल गए। कईयों के तो चेक वो पेंट में धुल भी गए। सो 11514 जो है मैंने डिडक्ट किया, बैंक तक तो उतने चेक पहुंचे नहीं। बैंक ने कितना डिडक्ट किया? देखो बैंक ने अब तक कितना डिडक्ट किया? 7815। सो 7815 रुपए बैंक वालों ने क्या किया है? माइनस किया है। मैंने कितना किया? 11514, यानी कि मैंने ज्यादा कर दिया। मुझे इसके बराबर आना है, मैं क्या करूं? देखो बैंक ने भी माइनस किया बट बैंक ने मेरे से क्या किया है? कम माइनस किया है, ठीक है। बैंक ने उतना माइनस नहीं किया है। बैंक ने माइनस कितना किया है? 7815। मैंने कितना किया है? 11514। तो मुझे उसके बराबर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस निकालिए जी, बताइए कितना आ रहा है? 3699। ओके, तो मैं अगर 3699 ऐड करूं तो मैं बराबर आ जाऊंगा, हाँ या ना? देखो ये 3699 इसमें ऐड होगा, 7815 7815 दोनों साइड आ जाएगा।
एंट्री सही हो गई। चलो सो ऐड कर दो, चेक issued not presented, चेक issued not presented, कितना आएगा 3699। ओके जी, आगे देखिए। हाँ आगे बहुत ही सिंपल पॉइंट है एक दो। वो कह रहा है डिविडेंड ऑफ 250 कलेक्टेड बाय द बैंक and subscription of 100 paid by it were not recorded in the cash book. So सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिविडेंड कलेक्ट हुआ। बताइए जी, डिविडेंड कलेक्ट होता है हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं। हमें पता ही नहीं चला, बैंक वालों ने ऐड कर दिया। कितना कितना ऐड कर रखा है, देखो डिविडेंड कलेक्ट हुआ है कितने का, 250 का बाय द बैंक। सो हमने इसको रब कर दूं, ये तो वर्किंग है, आप लोगों ने कर ही लिया हुआ। थोड़ी बहुत वर्किंग और कर लेते हैं यहीं पे। सो द पॉइंट सेज डिविडेंड ऑफ 250 कलेक्टेड बाय द बैंक। सो 250 बैंक वालों ने ऐड किया, मुझे तो बताया नहीं जी, चुपके चुपके कर लिया। मुझे इसके बराबर आना है, क्या करूं, मैं भी ऐड करूंगा। ऐड 250 डिविडेंड कलेक्टेड, बैंक की नकल की मैंने, बैंक वालों ने 250 ऐड कर रखा है तो मैं भी 250 क्यों ना ऐड करूं। एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 100, सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है भाई। कई बार क्या होता है, हम कोई मैगजीन, टेलीफोन के बिल, इन सब चीज की पेमेंट ऑनलाइन लगा देते हैं, ईसीएस, वो अपने आप ही अकाउंट से डिडक्ट होता है। तो वो जो अपने आप अकाउंट से डिडक्ट हुआ है, हमने कोई न्यूज़पेपर लगाया था, कोई मैगजीन लगाई थी, अपने आप ही डिडक्ट हो गया सब्सक्रिप्शन, कोई वेबसाइट खरीदी थी, कुछ भी किया था, वो बैंक से अपने आप ही जिस दिन उसकी डेट आई वो पैसे डिडक्ट हो गए। कितने, 100, हमें पता नहीं चला। तो बैंक वालों ने 100 माइनस किए हैं, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। मैं इसके बराबर आने के लिए अब क्या करूं, मैं भी नकल करूंगा जी, 100 रुपए माइनस करूंगा। सो सब्सक्रिप्शन पेड कितना है जी, -100। सही है, आगे देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है द आउटगोइंग चेक ऑफ 350 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। चलो जी, आज गलतियों का डे है, हमारे अकाउंटेंट भाई साहब ने बहुत गलतियां की हैं। वो कह रहा है वन ऑफ द आउटगोइंग चेक ऑफ 350 वर रिकॉर्डेड ट्वाइस। लो जी, 350 माइनस मैंने किया, 350 बैंक ने भी माइनस किया, बट मैंने क्या किया जी, 2 बार माइनस कर लिया। मैंने क्या किया, इसे 2 बार माइनस कर लिया। अब 2 बार माइनस करने से क्या होगा, गलती हो गई, उसको ठीक करने के लिए क्या करोगे तुम, ऐड बैक कर लो भाई, राइट। उसको आप क्या करोगे, ऐड बैक कर लोगे। आउटगोइंग चेक है मतलब आप पैसे दे रहे हो, दिए थे 350, लिख दिया, माइनस कितना कर दिया, 700। तो ठीक करने के लिए आप अपने आप में क्या चेंज करोगे, 350 ऐड करोगे। सो रॉन्ग एंट्री अगेन, कितना, 350। सो नीचे वाला टोटल मैं करूंगा, ऊपर वाला आप करोगे। 331 मैंने अपना पार्ट पूरा कर लिया, अब आप अपना पार्ट पूरा कीजिए। करो 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 करो। तो नीचे वाला टोटल आ गया 331, के माइनस होगा, ऊपर पॉजिटिव ही है, ऊपर वाला ऐड करने वाला देखो कितना आ रहा है, उन सबका टोटल देखो कितना आ रहा है। करो करो करो, पक्का। 7501, 7501। सो 7501 में क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। कोई इसमें ओवरड्राफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्लेन क्वेश्चन है। ऐड कर दीजिए जी, कितना आया, 15865। इसमें से 331 लेस करो, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा आपका 15534, 15534। सो दिस इज माय बैलेंस एज पर पासबुक। नेगेटिव नहीं आया तो ये भी पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है जी, राइट। कौन सा पॉइंट, ये वाला, ओके कौन सा पॉइंट था ये, 1526 वाला। देखो 1526 ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। वो आपको कह रहा है कि जो डेबिट बैलेंस है 1526, वो अगले दिन आपने क्या किया,
गलती से क्रेडिट में ले लिया। तो जो आपको 15-26 पॉजिटिव लेना चाहिए था, जो कि बैंक ने भी लिया होगा, आपने क्या किया, वो 15-26 नेगेटिव ले लिया। तो पहले अपने नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, ऐड करोगे 15-26, फिर दोबारा इसके बराबर आने के लिए क्या करोगे, 15-26 दोबारा ऐड करोगे। तो टोटल कितना ऐड हो जाएगा, 3052। और कोई डाउट है जी, बताइए, आगे करें? ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, ए फिलिप, यस यस। सो ऑन 31 दिसंबर 2006 वो आपको कह रहा है कि ए फिलिप के बैंक अकाउंट में 461 है। इट्स अ डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम, सो इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस। कितना है जी, 461। मिल गया? ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है जी, इसमें इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो बैलेंस एज पर पासबुक वाला हुआ, राइट। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अभी हमने पिक किया तो ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसमें बैलेंस एज पर पासबुक वाला करेंगे। उसमें करना कुछ नहीं है, थोड़ा कॉलम ही चेंज करना और कुछ नहीं करना, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है हमारे मेथड में। सो बैलेंस एज पर कैश बुक पे आप हो, आपको पहुंचना कहां है, बैलेंस एज पर पासबुक पे। सो हम हैं कैश बुक, हमें नकल किसकी करनी है बताइए, पासबुक की। हम कहां पे है जी, कैश पे। हमें जाना कहां है जी, पासबुक पे। सो वी आर कैश बुक, हमें नकल करनी है पासबुक पे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। हमें बैलेंस दे रखा है जी 461। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसे। 461 क्लियर है, इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, कहता चेक अमाउंटिंग टू 630 which were issued to the creditor and entered in the cash book before 30th December 2006 were not presented for the payment till that date। हम लोगों ने कुछ लोगों को चेक दिया, हमारे अकाउंटेंट ने सबसे पहले क्या किया होगा जी, माइनस कर दिया होगा जी 630 रुपए, राइट। बट वो लोग जो थे वो सुस्त थे, वो बैंक गए ही नहीं, हमारी पासबुक से वो पैसा डिडक्ट ही नहीं हुआ। तो हमें इसको ठीक करने के लिए क्या करना है जी, ऐड। तो हम इसे क्या कर देंगे जी, ऐड। सो ऐड चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, कितना है जी, 630, राइट। हमने चेक दिया, उसी टाइम माइनस कर दिया, बैंक में वो चेक पहुंचे ही नहीं, डिडक्ट ही नहीं हुआ। इसके बराबर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट्स अ चेक अमाउंटिंग टू ₹250 have been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30th December 2006 but were entered in the bank statement on 1st January। So 30 दिसंबर को हमारे पास किसी ने चेक दिया, हमने अपने अकाउंट में उसे ऐड कर दिया, बट बैंक वालों ने 30 दिसंबर तक उसे ऐड नहीं किया, उन्होंने 1 जनवरी को किया। तो तब तक तो ऐड नहीं हुआ ना, जिस दिन का हम कंपेयर कर रहे हैं उस दिन तक ऐड नहीं हुआ। हमने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। भाई गलती होगी जी, ऐड किया हुआ है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, ताकि हम इसके बराबर आ सके। सो लेस चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, कितना है जी, 250। ये 250 माइनस हो जाएगा। आगे देखिए जी, कह रहा है अ चेक फॉर 73 हैव बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30th December 2006
but no record of this fact appeared in the cash book. डिसऑनर का मतलब है कि हमारे पास पहले ये चीज कोई चेक आया, हमने उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जैसे ही हमने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा, हमने क्या किया होगा जी, हमने ऐड किया होगा कितना, 73 रुपीज। बट बैंक में वो गया, डिसऑनर हो गया, हमें पता ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं तब तक। तो बैंक वालों ने कुछ ऐड नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है, बैंक को पैसे नहीं मिले, वो आपके अकाउंट में क्यों पैसे जमा करेंगे। सो आपके अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ, आपको करना क्या पड़ेगा ठीक करने के लिए, आपने ऐड कर रखा है, माइनस करना पड़ेगा 73। क्लियर है ना। चेक डिसऑनर्ड 73। आगे चले, आगे देखिए, अ डिविडेंड ऑफ 38 पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो 38 रुपीज हमारे बैंक में ऑटोमेटिकली ऐड हो गए ईसीएस सिस्टम से, हमें पता ही नहीं चला, हमें इसके बराबर आना, क्या करूं, बैंक में तो ऐड हो चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्या हूं, कैश बुक, मुझे क्या करनी है, नकल। किसकी नकल, पासबुक की। क्या करेंगे जी बताइए, ऐड करेंगे 38। ठीक है, तो 38 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डिविडेंड कलेक्टेड 38 रुपए। अगला पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹42 had been charged into the bank statement but not entered in the cash book. बैंक वालों ने बैंक चार्जेस लिए, जैसे उन्होंने डिविडेंड काटा हमें नहीं पता चला, वैसे बैंक वालों ने अपने चार्जेस भी डिडक्ट कर लिए, हमें पता ही नहीं चला। कितना चार्ज है जी, 42। तो बैंक वालों ने 42 लेस किया है, हमें क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं किया, तो हमें इसकी नकल ही करनी है भाई। ये -42 कर रहा है, हमें भी क्या करना पड़ेगा, -42, इसके बराबर रहना पड़ेगा। सो इट विल बी बैंक चार्जेस 42 रुपीज। ठीक है जी, आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। वो कह रहा है, नो एंट्री हैड बीन मेड इन अ कैश बुक फॉर द ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10 पेड फॉर बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2006। हमने कोई ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे की, कुछ भी हमारी सब्सक्रिप्शन लगी होगी, हमने पेमेंट की है, कितने की, 10 रुपए की पेमेंट है। ठीक है ना, 10 रुपए की पेमेंट है, तो 10 रुपए हमने पे किए थे सब्सक्रिप्शन के, तो बैंक वालों ने 10 रुपए माइनस कर दिया, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, हमें पता ही नहीं है, मुझे नकल करनी है, मैं क्या करूंगा, माइनस, सिमिलर टू द बैंक चार्ज। है ना बीआरएस, बहुत आसान। आगे देखिए जी, एक और लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है, अ चेक ऑफ ₹27 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप। ये इंटरेस्टिंग है, ये जो हमने पहले किया था पॉइंट मुकुंद वाला, वैसे ही है। ध्यान से देखो, बी फिलिप, बुक्स किसकी बना रहे हो आप, ए फिलिप की, है किसका ये, बी फिलिप। तो ड्रॉन हम हुआ क्या, बस फिलिप अकाउंट, फिलिप ए फिलिप के अकाउंट में उसने चार्ज कर लिया है। चेक ड्रॉन, द चेक फॉर 27 ड्रॉन बाय बी फिलिप, बी फिलिप ने चेक ड्रॉ किया, मतलब उसने चेक दिया है ये। सो बी फिलिप ने चेक दिया, किसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने थे, अगर मान लो मैं चेक देता हूं तो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने चाहिए ना, राइट। किसके अकाउंट से डिडक्ट कर दिए बेचारे, फिलिप के अकाउंट से डिडक्ट कर दिए। उस केस में था डिपॉजिट, रॉन्ग डिपॉजिट, इस केस में रॉन्ग डिडक्शन है, विड्रॉल, राइट। तो 27 रुपए का चेक है, बी फिलिप ने दिया, बी फिलिप के अकाउंट से डिडक्ट होना चाहिए था, बट वो ए फिलिप के अकाउंट से डिडक्ट हो गया, यानी कि हमारे अकाउंट से कितना डिडक्ट हो गया जी, 27। अब बैंक वालों ने गलती की है, हमें तो बस नकल करनी जी, हम नहीं देख रहे क्या सही है क्या गलत है। बैंक से गलती हुई तो हमें भी गलती करनी पड़ेगी, हम भी करेंगे -27। तो जो माइनस हमने 27 बैंक ने किया, हमें भी उसकी नकल करनी है, राइट। इट्स रॉन्ग एंट्री बाय बैंक। समझ आया ये पॉइंट। ए फिलिप का चेक था, ए फिलिप ने ड्रॉ किया, मतलब ए फिलिप ने चेक काट के दिया किसी को, तो उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने चाहिए थे, बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में चार्ज कर लिया, मतलब हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर दिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमारे अकाउंट से 27 रुपए
डिडक्टेड है, बट हमें अभी इसके बराबर आना है, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमें क्या करनी है, सिर्फ बैंक की नकल। चलिए जी, ऊपर वाला टोटल मेरा, नीचे वाला टोटल आपका। हाँ, पिछली बार मैंने नीचे वाला किया था ना, इसलिए देखो मैं कितना शरीफ हूं। नीचे वाला टोटल कीजिए फटाफट। 402, ठीक है, करो ये एंट्री करो, ये करो, ये कितना आ जाएगा, 9211 इसमें ये लेस करो, 402, 727, 727, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, ओके, इजी है ना बीआरएस। आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, वो है अब कि आपको क्वेश्चन समझना है। वो बहुत रेयर चांस है यार कि क्वेश्चन आपको समझना है। आपको करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि क्या हुआ, उसके बाद आपके पास आपकी हेल्प के लिए ये चीज आई। अभी एक काम करते हैं, हम पासबुक वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पासबुक वाले क्वेश्चन थोड़े कम हुए, ठीक है, तो जिसमें पासबुक से स्टार्ट करना होगा हम वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। हाँ जी बच्चों, तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पासबुक से स्टार्ट करना हो और कैश बुक पे पहुंचना हो, उल्टा हो जाएगा जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निकी एंड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, निकी एंड कंपनी। मिल गया सबको? असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 6, निकी एंड कंपनी। आपको दे रखा है, निकी एंड कंपनी received a bank statement showing a favorable balance of 10392 for the period ended 30th June 2006. This did not agree with the balance in the cash book. So cash book के बैलेंस से वो मैच नहीं कर रहा, और आपको एग्जामिनेशन करना है कैश बुक से उसको। तो आप क्या हो यहां पे, पासबुक, आपको जाना कहां है, कैश बुक। अब आप नकल किसकी करोगे, कैश बुक की। So I have balance as per passbook. अब कंफ्यूज नहीं होंगे हम, राइट। 10392। अच्छा, आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चन कर दिए इसके सारे, अच्छी बात है। सो बैलेंस एज पर पासबुक कितना दे रखा है, 10392। आपको जाना कहां है, आपको जाना है बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर कैश बुक पे। अब मैं किसकी नकल करूंगा, बताइए, अब मैं किसकी नकल करूंगा, कैश बुक की। तो नकल करो अब ध्यान से। अब जब हम यहाँ पे वर्किंग बनाएंगे बच्चों, तो एक चीज का ध्यान रखना, पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट हैंड क्या लिखता था, राइट साइड पे, सॉरी मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो मैं स्टार्ट करता था, मैं कहां से लिखता था, यहां से क्या लिखता था, इसे कैश बुक। अब मैं क्या लिखूंगा, इसे पासबुक। अपने दिमाग का बल्ब जलाओ, समझ आया? क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे कैश बुक लिखोगे तो आप यहाँ पे इसे वी नहीं लिख सकते। हम लोग क्या है अभी, पासबुक। हमें जाना कहां है, कैश बुक। सो अब हम नकल किसकी करेंगे, कैश बुक की। अब आप क्या हो, बैंक हो, राइट। अभी आप क्या हो, बैंक हो, और आपको किसकी नकल करनी है, कैश बुक की। ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से हो जाएगा, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्या किसने किया, राइट। चलिए जी, क्या कह रहा है, a deposit of 3092 paid on 29 June 2006 had not been credited by the bank until 1st July 2006. So कैश वालों ने 3092 का चेक दिया होगा, ठीक है, सॉरी डिपॉजिटेड है, चेक आया सबसे पहले आपके पास, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया 3092 का। जैसे ही कैश बुक वालों का सिस्टम क्या होता है, अभी आप बैंक हो, इस चीज को ध्यान में रखो कि अभी आप बैंक हो और आपका कंपटीशन किसके साथ है, कैश बुक के साथ। जैसे ही कैश बुक वालों को चेक मिला होगा, वो तो फटाफट एंट्री कर देंगे। उन्होंने अपने बैंक में क्या किया होगा, कैश बुक ने ऐड कर लिया होगा 3092। कैश बुक तो जैसे ही चेक मिलता है वैसे ही ऐड करती है,
हम क्या है जी, पासबुक हम तो तब तक नहीं ऐड करेंगे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे। तो पासबुक में वो 1 जुलाई तक पैसे मिले हैं, नहीं मिले हैं, राइट। सो 1 जुलाई तक तो वो पैसे मिले ही नहीं। तो पासबुक में क्या हो रखा है, कुछ भी नहीं। दोबारा से देखो, एक चेक है, डिपॉजिट करा है कितने का, 3092 का। जैसे ही चेक मिलता है कैश बुक में वो ऐड हो जाता है, पासबुक में हुआ ही नहीं वो ऐड, राइट। जो डेट दे रखी है उस दिन तक कैश बुक में वो, सॉरी पासबुक में वो ऐड ही नहीं हुआ। कैश बुक में जैसे ही चेक रिसीव हुआ उन्होंने ऐड की एंट्री कर दी। कैश बुक तो हम बनाते ना, तो जैसे ही कैश बुक बना हमने उसमें ऐड कर दिया। बट बैंक वालों ने क्या किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको तो पैसे अभी मिले ही नहीं। तो हम क्या है, अभी बैंक है, हम पासबुक है, हमें किसकी नकल करनी है जी, कैश बुक की। तो कैश बुक की नकल करने के लिए अभी बताओ जी मैं क्या करूं, मुझे भी ऐड करना पड़ेगा 3092, ताकि मैं बराबर आ जाऊं किसके, कैश बुक के। समझ आ रहा है, ठीक है ना। देखो अभी आप क्या हो, पासबुक हो, आपको नकल किसकी करनी है, कैश बुक की। तो कैश बुक ने क्या किया है, 3092 ऐड किया, मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं भाई। तो मैं क्या करूंगा, बराबर आने के लिए मुझे भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने ऐड कर लिया है। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड कितना है जी, अमाउंट बताइए जी, कितना देखा, 3092। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे, कहता 30 मार्च 2006 द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ हायर परचेज एग्रीमेंट टू पे बाय द बैंकर्स ऑर्डर अ सम ऑफ ₹3000 on 10th of each month commencing from April 2006. No entries had been made in the cash book. Wow. सो हमने क्या किया जी, हमने कोई हायर परचेज एग्रीमेंट, मतलब आपने किश्तों पे सामान खरीदा है, कोई भी सामान आपने इंस्टॉलमेंट पे लिया। अब आपको पता है आपके बैंक अकाउंट से अपने आप इंस्टॉलमेंट कटती रहेगी। तो हर महीने की 10 तारीख को आपके अकाउंट से 3000 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं, आपने एंट्री ही नहीं की, राइट। आपने एंट्री ही नहीं की। कब से नहीं की, अप्रैल से लेके जून तक। तो सबसे पहले अप्रैल, मई, जून, कितने महीने हुए, 3 महीने। 3 महीने से आपने कोई एंट्री नहीं की। सो बैंक वालों ने 3 महीने में कितने पैसे डिडक्ट कर दिए होंगे, हर महीने 3000 रुपए हैं। तो 3000 इंटू 3 कितना बना जी, 9000। ध्यान से, वो कह रहा है कि आपने किश्तों पे कोई सामान खरीदा जिसकी 10 तारीख को किश्त लगती है, और आपने पिछले 3 किश्तों से कोई एंट्री नहीं की। बैंक ने तो की होगी ना, कैश बुक वालों ने क्या किया, उसकी कोई एंट्री नहीं की, ठीक है। और बैंक वालों ने 3 महीने से किस्तें अपनी डिडक्ट कर रखी है उन्होंने। वो कह रहा है 3 महीने कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई, बट बैंक क्या कर रहा है, हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट काट रहा है, वो तो भूल नहीं रहा ना, राइट। तो 3 महीने का 3000 रुपए के हिसाब से कितना बना जी, 9000 रुपए। 9000 रुपए आपने क्या कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा, सॉरी आपने डिडक्ट कर रखा है। आप पासबुक को बैंक आपने डिडक्ट किया हुआ, बट कैश बुक वाले लोग सोचते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। तो भाई हम क्या करेंगे, अभी तो हम क्या है, बैंक है, हमने क्या कर रखा है, डिडक्ट। हमें नकल किसकी करनी है अभी, कैश बुक की। कैश बुक ने नहीं डिडक्ट किया, हम भी नहीं करेंगे भाई। जो डिडक्ट किया उसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, हम एड बैक, हम भी क्या कर देंगे जी, एड बैक। पेमेंट मेड नॉट credited इन कैश बुक, पेमेंट मेड नॉट credited इन कैश बुक। सिंपल, कुछ भी लिख लो, पेमेंट फॉर हायर परचेज लिख लो, लो पेमेंट फॉर हायर परचेज, ये इंस्टॉलमेंट है एक तरह से आपकी, 9000 रुपए। मैं क्या करूंगा, इसे ऐड करूंगा, समझ आया। क्यों क्यों नहीं, क्यों ऐड करूंगा जी, क्योंकि मैंने तो लेस किया हुआ था, कैश बुक वाले मान है, उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे जी, ऐड ही करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, a customer of the firm who had received a cash discount of 4% on his account of 4000 paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. लो जी,
हमें 4,000 रुपए आने थे किसी से, उसने हमें चेक दिया, ठीक है, हमने उसको डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 4%। निकालो जी 4,000 का 4% कितना होता है? 4,000 का 4% 160। हमने उसे कितने का डिस्काउंट दिया? 160। मतलब हमें कितने पैसे आएंगे? 40। सही है ना? ध्यान से देखो, मुझे 4,000 रुपए किसी से आने हैं, मैंने उसको कितने का डिस्काउंट दिया? 4% का। तो 4% डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट होगा वो मुझे उतने का चेक देगा कि पूरे 4,000 का देगा? उतने का ही देगा। उसने मुझे चेक कितने का दिया जी? 3840। मैं बैंक हूं, मैं सब सही एंट्री करता हूं। मैंने कितना ऐड किया? 3840, राइट। मैंने कितना सही ऐड किया? 3840। बट जो कैशियर है वो मूर्ख है, उसने क्या किया? 4,000 रुपए ऐड कर लिए, राइट। करना क्या चाहिए था? 160 डिस्काउंट में डालना चाहिए था। उसे जर्नल अच्छे से नहीं आता था, उसे लेजर अच्छे से नहीं आता था, कैश बुक में उसको प्रॉब्लम थी, तो उसने क्या किया? 4,000 पूरा का पूरा ऐड कर दिया। करना कितना था? 160 लेस करके कितना ऐड करना चाहिए था उसे? 3840। बट हम अभी क्या है? पासबुक। हमें किसको फॉलो करना है? कैश बुक को। अब चाहे कैश बुक गलत हो चाहे कैश बुक सही हो, हमें दिल से नहीं सोचना। नकल मारते हुए कोई दिल का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ कॉपी पेस्ट, राइट। तो इन्होंने क्या कर रखा है जी? 4,000। मैंने क्या कर रखा है? 3840। मैं इसको कॉपी करूंगा। बताओ जी मैं कैसे कॉपी कर सकता हूं इसको? मैं अभी 160 ऐड कर लेता हूं। मैंने 3840 ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, मुझे इसकी नकल करनी है। इसने 4,000 ऐड किया, मैं भी 4,000 ऐड करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने क्या किया? जो कम ऐड 3840 मैंने ऐड किया था, 160 रुपए मैंने कम किया था, मैं क्या करूंगा? ये भी ऐड करूंगा। सो रॉन्ग एंट्री फॉर डिस्काउंट। ये डिस्काउंट की गलत एंट्री है, बट मुझे कैश बुक को फॉलो करना है, मुझे कैश बुक को फॉलो करना है, इसलिए मैं इसे ऐड करूंगा। अगला पॉइंट देखिए जी, 4 पॉइंट, बैंक चार्जेस 300 रुपए कैश बुक में एंटर नहीं हुए। तो अभी आप बैंक हो, ध्यान से, आपने 300 रुपए लेस किए बैंक चार्जेस, कैश बुक वालों ने कुछ भी नहीं किया, राइट। अभी आप बैंक हो, आपने 300 लेस किया, कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया, आप क्या करोगे ठीक करने के लिए? ऐड बैक। तो 300 रुपए आप भी ऐड कर लो। समझ आ रहा है? ओके जी, गुड। बहुत ही आसान है, राइट। सो 300 जो है बैंक चार्जेस, आप बैंक हो, आपने माइनस कर रखा है, बट अभी आप नकल कर रहे हो किसकी? कैश बुक की। कैश बुक वालों ने कुछ नहीं किया जी, तो आप क्या करोगे? बराबर आने के लिए आप ऐड बैक कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5th पॉइंट दे रखा है, On 20th June, a customer of the company directly deposited the amount in the bank 4,000, but no entry had been made in the cash book. लो, ये भी कितना आसान है। एक दिन हुआ जी, हमारे किसी शुभ चिंतक, हमारे अच्छे कस्टमर ने हमारे अकाउंट में सीधा ही 4,000 रुपए जमा कर दिए। बैंक वालों ने तो जैसे ही आप किसी के अकाउंट में पैसे जमा कराओगे वैसे ही जमा हो जाते हैं ना, 4,000 रुपए जमा हो गए। कैश बुक वालों को खबर ही नहीं, उन्होंने कोई एंट्री नहीं की। बताइए जी क्या करेंगे? आपने ऐड कर रखा है, आपको नकल किसकी करनी है? कैश बुक की, राइट। आपको नकल किसकी करनी है? कैश बुक की। तो कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया, आपने ऐड कर रखा है। बराबर आने के लिए आप क्या करोगे? -4,000। तो मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कितने का है जी? 4,000। तो ये 4,000 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, 1,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। लो जी, ये भी गलती महान है। हमने बैंक में जमा कराया 1,200, बैंक कितनी बार जमा करेगा जी? एक बार ही करेगा। हमारे कैश बुक में वो कितनी बार डिपॉजिट हो रखा है? 2 बार। सिंपल है। मैंने 1,200 रुपए ऐड किए, मैं क्या हूं? कैश बुक, राइट। डिपॉजिट कराया 1,200, तो बैंक वाले कितना, सॉरी मैं हूं पासबुक, मैंने कितना डिपॉजिट किया है? 1,200, राइट। तो बैंक में कितना ऐड होगा? 1,200। कैश बुक वाले महान है, उन्होंने 1,200 1,200 2 बार ऐड कर लिया। ठीक है जी, समझिए ध्यान से इसे। वो आपको कह रहा है कि भाई 1,200 रुपए आपने डिपॉजिट करा बैंक में, तो आप अभी बैंक हो, बैंक क्या करेगा? उसको एक बार ऐड करेगा?
एक बार डिपॉजिट को एक बार ऐड करेगा, बट कैश बुक में जो अकाउंटेंट है वो कोई महान इंसान है, उसने 2 बार ऐड कर दिया। बताइए जी, ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? मुझे अभी नकल करनी है, मुझे ये नहीं देखना कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे सिर्फ इसकी नकल करनी है, कॉपी पेस्ट। तो इसने क्या किया, 2 बार ऐड किया, भाई मैं भी 2 बार ऐड करूंगा, मैं भी 1200 और ऐड कर लेता हूं। सो रॉन्ग एंट्री इन कैश बुक। कैश बुक ने 2 बार ऐड किया, भाई मैं तो पासबुक हूं, मैं बेचारा नकल करूंगा किसकी, कैश बुक की। तो उसने भी कर लिया। आगे वो कह रहा है, अ डेबिट ऑफ 100 appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. Okay जी, the check had been redated by the customer and paid into the bank again on 5th July. देखिए जी, सो एक कोई चेक है, आउटडेटेड हो गया। आपको पता होगा चेक का पीरियड होता है, पीरियड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताया था जी मैंने आपको। तो उस डेट के बाद आपका वो चेक क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, राइट। तो एक चेक था, अ डेबिट ऑफ 100 अपीयर्ड इन अ बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक वालों ने क्या कर रखा है जी, डेबिट कर रखा है। डेबिट कर रखा है मतलब क्या कर रखा है, बताइए, ऐड या लेस? ध्यान से, बैंक वालों ने एक 100 रुपए का अमाउंट है उसे डेबिट कर रखा है। इट मींस वो क्या हो रखा है, बताओ, माइनस हो रखा है या प्लस हो रखा है? A debit of 100 appeared in a bank statement for an unpaid check which had been return mark out of date. वो जो चेक है रिटर्न हो गया था, ठीक है। तो वो एक डेबिट कर दिया था, कितने का, 100 का। मतलब बैंक ने 100 रुपए आपके माइनस कर रखे हैं। कैश बुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्यों? स्टोरी क्या है, स्टोरी इसकी ये है, मेरा कोई कस्टमर था जी, उसने मुझे चेक दिया, मैं भूल गया जेब में डाल के, बहुत दिन बाद मैंने जाके वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, बैंक वालों ने वापस कर दिया जी मुझे, राइट। जैसे ही मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया होगा, मैंने क्या किया होगा जी, 100 ऐड किया होगा। बैंक वालों ने क्या किया, पहले 100 ऐड किया, फिर 100 लेस किया, राइट। ओके, यही कह रहा ना, रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू द बैंक अगेन। उसके बाद हमने उसको दोबारा बैंक में जमा करा दिया। एक कस्टमर है, उसने मुझे चेक दिया, या आपका कोई चेक था मेरे पास, बहुत दिनों तक रह गया, मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया, ड्रॉर में पड़ा हुआ रह गया, राइट। जैसे ही मेरे को चेक मिला होगा, मैंने उस टाइम एंट्री ऐड की कर दी होगी, बैंक वालों को दिया, बैंक वालों ने कुछ नहीं किया, राइट। या अगर मान लो पहले ऐड किया तो उसके बाद उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ऐसे रेयर होता है, मान लो पहले बैंक वालों ने ऐड कर दिया, एक स्टेटमेंट होता है ना जो चेक क्लियरिंग में होते हैं, उसका भी टोटल उसमें होता है, राइट। तो जो क्लियरिंग में चेक था, उन्होंने पहले उसको ऐड कर दिया, बाद में उनको पता चला भाई ये तो गलत हो गया, तो उन्होंने दोबारा उसको नलीफाई करने के लिए डेबिट कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, बैंक वालों ने इसका कुछ नहीं किया। आपने 100 ऐड कर रखा है, क्यों? क्योंकि आपको तो पार्टी ने दोबारा नया चेक नई डेट डाल के दे दिया, तो यहाँ पे ऐड है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बराबर आने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ आया? दोबारा बताऊं? ठीक है जी, दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं। एक मिनट यहां पे लिख ले पहले, चेक रिटर्न 100। देखिए, इस पॉइंट को समझने के लिए पहले इसके पीछे की स्टोरी समझिए। स्टोरी क्या है, एक कस्टमर आया मेरे पास, राइट, एक कस्टमर आया मेरे पास और उसने मुझे चेक दिया। जैसे ही चेक दिया, मैं कैश बुक में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्लियर है? बैंक को दिया, बैंक ने भी प्राइमा फेसिया उसे ऐड कर लिया, बाद में उसको पता चला कि उसमें गलती होगी, तो उसने दोबारा क्या कर दिया, उसे डेबिट कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। अगर बैंक में स्टेटमेंट में डेबिट इट मींस वो डिडक्ट हुआ है, कितना, 100। तो पहले ऐड हुआ, फिर डिडक्ट हुआ, मींस 0 हो गया। बैंक स्टेटमेंट में तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ ना, पहले ऐड फिर डिडक्ट, 0 हो गया। हमने क्या किया था जी, ऐड किया था, तो हम क्या करेंगे, नकल करेंगे, हम भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आप ये लेके चल सकते हो कि बैंक वालों ने माइनस कर रखा है, कैश बुक वालों ने कुछ नहीं किया, ठीक करने के लिए क्या करोगे, माइनस को दोबारा ऐड करोगे। अगर आपको ऐसे टफ लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे लिखो, देखो यहां पे करते हैं, ये आपका पासबुक है, ये कैश बुक है। पासबुक में 100 रुपए लेस हुआ, वो कह रहा है ना बैंक स्टेटमेंट में डेबिट है, तो पासबुक में 100 रुपए लेस हुआ, कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ, कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ, तो आप इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐसे कर लो, ओके।
ठीक है जी, समझ आया? सो इस तरीके से कर लो। चलो देखो, आपको वो कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट में डेबिट है, कितने का है जी? 100 रुपए का। मतलब बैंक स्टेटमेंट में वो -100 हो रखा है। कैश बुक में क्या हुआ है जी? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें दोबारा चेक मिल गया था, हमने ये झोलझाल किया ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? ऐड 100, यही ऐड 100 में करो। इस तरीके से आपको समझ आ रहा है? ये सही है जी, इसे ऐसे करो। करो जी, टोटल करो, टोटल करो। नीचे वाले का टोटल मैं करूंगा, ठीक है? हमारा कंपटीशन चल रहा था ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो अब देखो नीचे वाले का टोटल इस बार मैंने किया है, तो ये 4000 लेस होगा। ऊपर वाले का टोटल आप लोग करके बताओगे। बताइए जी कितना आ रहा है? 13,852। ठीक है जी, करो इसको, जोड़ दो, ऊपर जोड़ो, कितना आ रहा है? 24,244। 24,244, इसमें से 4000 लेस करो, 20,244 आ जाएगा आपका। सो 20,244, ये आपका बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। समझ आया जी? तो जब भी आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हो, तो आपको पासबुक को मेन मान के चलना है, और आपको नकल किसकी करनी है? कैश बुक की। सही है? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कई लोग इसको बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करते हैं, कुछ ये याद कर लिया, वो याद कर लिया, इसको ऐड करना है, इसको लेस करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नॉर्मल माइंड लेके एग्जाम में जाना है। आपको देखना है कि क्या हुआ, क्या करना चाहिए था। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप क्या हो, आपको कहां पहुंचना है। राइट? आप कहां हो? पासबुक। आपको पहुंचना कहां है? कैश बुक। आपको नकल किसकी करनी पड़ेगी? अपने अंदर किसको देख के चेंज लाने पड़ेंगे? कैश बुक को। तो वही मैंने इस क्वेश्चन में किया है। अगर आपको पासबुक की जगह कैश बुक का बैलेंस दिया हो, तो आप किसको देख के नकल करोगे? बैंक को, पासबुक को देख के। ठीक है जी? ये लास्ट वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? लास्ट वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, कि अभी भी डाउट है? देखो, लास्ट पॉइंट में सिंपल है, वो आपको कह रहा है कि आपका कोई चेक था, ठीक है, वो आउट ऑफ डेट होने के कारण वापस गया, आपको आपने उसको क्या किया? माइनस किया, डेबिट किया। तो आप बैंक हो जी, आपने माइनस किया है जी। ठीक है? कैश बुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने चेक वापस आया, दूसरे से चेक दोबारा ले लिया साइन करके, ऐसी कोई एंट्री नहीं ना होगी। तो कैश बुक में क्या हुआ? कुछ भी नहीं था। आप इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे जी? ऐड करोगे। राइट? ठीक है जी? ओके।